का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट फुजियामा सोलार आईपीओ के बारे में। जहां पर देखिए लिस्टिंग ऑलमोस्ट हो चुका है, यहाँ पर भाव वगैरह भी निकल कर आ चुका है। तो नुकसान क्यों हो रहा है लोगों को, रीजंस क्या क्या है, क्या कंपनी का फंडामेंटल खराब है, अच्छा है, वैल्यूशन कैसा है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चीज इशू का प्राइस बैंड को चेक करेंगे। देखिए 228 का रखा गया है। और अगर आज के दिन में चेक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर प्राइस अभी सेटल होता हुआ दिख रहा है देख सकते 220 का प्राइस 9:45 में यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी देखिए 10 बजे एक्चुअली यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद डिपेंड करेगा कि ये स्टॉक कितना नीचे जाएगा और कितना ऊपर जाएगा। तो 220 का भाव निकल कर आ रहा है 220 का, देख सकते हैं। यानी कि लोगों को लगभग 3.51% का नुकसान, यहाँ पर 8 रुपए का नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्यों ऐसा हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है, चलिए उसको हम लोग सबसे पहला चीज चेक कर लेते हैं। क्या कंपनी खराब है, अच्छा, इन सभी चीजों को भी चेक किया जाएगा। तो रीजंस को चेक करेंगे तो सबसे पहला चीज, इस आईपीओ को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मात्र कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, तो 2.21 टाइम्स। रिटेल 1% का, यानी कि जिन्होंने अप्लाई किया ऑलमोस्ट सबको मिल ही गया होगा। एंड क्यूआईबी का देखिए बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स मिला 5.24% का, देख सकते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन उतना अच्छा नहीं आना, ये सबसे पहला रीजन बन रहा है। दूसरा रीजन है कि सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं आया, तो यहाँ पे देखिए बताना चाहूंगा, कंपटीशन कंपटीशन में चेक कीजिएगा तो अगर इनके पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को चेक कीजिएगा तो इसमें हर एक सेगमेंट में अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपटीशन का नाम है। जैसे अगर चेक कीजिएगा इनके रेवेन्यू मिक्स को, तो सोलार पैनल से 43% का बिजनेस जनरेट होता है, सोलार बैटरी से 20.6% का, एंड सोलार यूपीएस से चेक कीजिएगा तो 23.7% का। तो ये इनका रेवेन्यू मिक्स है। उसमें चेक कीजिएगा तो सोलार पैनल से सबसे ज्यादा 43% का, उसमें नाम को चेक कीजिएगा तो वार एनर्जीज का सबसे पहला नाम है, टाटा पावर सोलार का, अदानी सोलार का, विक्रम सोलार का, रिन्यू का नाम देखने को मिला है। यहाँ पर कहीं भी अगर चेक कीजिएगा तो इसका नाम यहाँ पर नहीं है। हालांकि बिजनेस यहाँ से ज्यादा जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टॉप 4 में इनका नाम नहीं है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे यूपीएस में तो देखिए यहाँ भी अगर चेक कीजिएगा तो पहला माइक्रोटेक है, ल्यूमिनस है, लूम सोलार है, स्मार्टन है, यूटेल यहाँ पर नाम देखने को मिला, फिर टाटा पावर सोलार है। तो यहाँ भी देखिए अच्छा खासा कंपटीशन को मिल रहा है। तो पूरा सेगमेंट जो रहता है क्लटर्ड है, हर दिन एक नई कंपनी यहाँ पर लिस्टेड हो रही है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे बैटरीज में, तो एक्साइड का नाम देखिए नंबर 1 में, ल्यूमिनस पावर, अमराजा बैटरी, ओकाया, यहाँ भी देखिए इनका नाम नहीं है। तो पूरा सेगमेंट जो रहता है ना, हर एक सेगमेंट में चेक कीजिएगा ना कोई बड़ा कॉम्पिटिटर का नाम है। एंड पूरा सेगमेंट भी क्लटर्ड है। हर दिन चेक कीजिएगा तो एक ना एक यहाँ पर सोलर कंपनी लिस्ट हो रही है ऐसा। तो ये भी एक रीजन बन रहा है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है ये अभी यहाँ पर है। तो बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज का नाम है। एंड वहां पर सब कुछ चाहते हैं कि नहीं उसमें निवेश कर, इसमें से इससे बेटर तो वो कंपनी है। तो बहुत बड़ा कंपैरिजन यहाँ पर हो जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ कंपनी का जब वैल्यूशन आया तो प्री आईपीओ चेक कीजिएगा तो पी वाई रेशियो 40.85 का, ईपीएस 5.58 का, लिस्टिंग के बाद 25.84 का हो जाएगा। एंड इसका 8.82 का यहाँ पर ये इसका पीपीएस हो जाएगा। अब ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया कि इतना बड़ा गिरावट क्यों हो रहा है। तो आप एक्चुअली एक समय में मुझे भी डाउट हुआ कि ऐसा क्या यहाँ पर हुआ, जितना बड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है। बाद में फिर मैंने सर्च किया, सब कुछ पता किया, तो यहाँ पर निकल कर आया कि नहीं चलिए ये ठीक ठाक सा है, 25.84 इसको मान सकते हैं। तो मैंने भी इसे मान लिया कि चलिए ठीक है, ये इसका पी रेशियो है। तो थोड़ा कंफ्यूजन इसके कारण भी यहाँ पर देखने को मिला, इस कारण से उतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। अब है, जब इनके पूरे कॉम्पिटिटर्स अगर इसको चेक कीजिएगा 25.84 अगर हम लोग ले लेते हैं तो फुजियामा पावर थर्ड रैंक में यहाँ पर है। मार्केट कैप वाइज बहुत ही छोटा है वारे से, अनचेक कीजिएगा तो प्रीमियर से काफी छोटा है, यहाँ पर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं थर्ड रैंक में यहाँ पर है। अब पी बाई रेशियो बस चेक कीजिएगा तो दोनों से सस्ता है। इंडस्ट्री भी से भी चेक कीजिएगा तो यहाँ पर सस्ता वैल्यूशन नजर आए, यानी कि वैल्यूशन कंसर्न यहाँ पर नहीं है, वैल्यूशन कंसर्न नहीं है। बिकॉज दोनों जो टॉप जो नंबर 1 नंबर 2 में है उससे काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में ये लिस्ट हो रही है। अब प्राइस वाइज भी चेक कीजिएगा तो काफ़ी सस्ता नजर आ रहा है। तो वैसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं वैल्यूएशन वाइज, ये बताना चाहूँगा। नेक्स्ट अगर कंपनी का चेक करेंगे, उसके अलावा एक और चेक यहाँ पर गिरावट के पीछे और क्या रीज़न है, तो एक तो हो गया कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कंपटीशन को लेकर के। दूसरा रीज़न हो गया कि वारे एनर्जीज को लेकर के कल के दिन में एक अपडेट आया जहाँ पर बताया गया कि इनकम टैक्स ऑफिशियल जो रहता है इनके कंपनीज को विजिट किए, इस कारण से चेक कीजिएगा तो 6% कल के दिन में वारे एनर्जी शेयर गिरा। तो नंबर 1 जो कंपनी है वहां पर ही देखिए इनकम टैक्स रेट, आईटी रेट की बात होने लगी। तो पूरा सेक्टर ही इस कारण से कल के दिन में चरमरा गया, गिरावट वहां पर देखने को मिली। ये कल का अपडेट है। नेक्स्ट है ग्रो का आईपीओ जो रहता है बहुत शानदार रिस्पॉन्स किया, बाद में यहाँ पर चेक कीजिएगा तो ऊपर से 20% स्टॉक ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है, आज भी गिर रहा है। तो पूरा आईपीओ मार्केट जो रहता है ना, वहां पर नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएटेड है अभी। तो ये भी एक रीजन बन रहा है जिस कारण से आज अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला इस आईपीओ को। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो ये यहाँ पर अभी दो हम लोगों ने नेगेटिव न्यूज को पकड़ लिया है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे, अब हम लोग
क्यों स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है, उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज प्रमोटर का स्टेक को चेक कीजिएगा, तो देखिए प्रमोटर का स्टेक ठीक ठाक सा 87.88% है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे कि अगर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल को चेक कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं कंपनी का एसेट देखिए अच्छा खासा इंप्रूव किया है। टोटल इनकम देखिए अच्छा खासा बढ़कर आ रहा है, 665 से बढ़कर के 1550। नेटवर्थ को चेक कीजिएगा तो 193 396। रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा जम करा है। एक ही प्रॉब्लम है, कंपनी का बोरिंग थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन आईपीओ का जब पैसा आएगा तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये डेट जो रहता है इसको कम करने में इसको यूज किया जाएगा, तो ये भी चीज थोड़ा सा यहाँ पर ठीक ठाक सा हो गया है। तो कंपनी का फाइनेंशियल ठीक ठाक है, प्रमोटर का होल्डिंग ठीक ठाक से है। केपीआईज को चेक कीजिएगा तो सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक से है, थोड़ा सा डेट इक्विटी रेशियो एंड एक प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पर हाई है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज कंपनी का फंडामेंटल एंड कंपनी का सेक्टर वाइज भी सब कुछ ठीक ठाक से यहाँ पर नजर आ रहा है। वैल्यूएशन को भी हम लोगों ने चेक किया, वैल्यूएशन भी कोई कंसर्न यहाँ पर है नहीं। अभी हम पूरे लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को चेक करेंगे तो देखिए इंडस्ट्री का पीबाई रेशियो को मैंने रखा है, वारे एनर्जीज को रखा है, प्रीवियन एनर्जीज को रखा है, एंड कंपनी का प्रीवियस पीबाई जो रेशियो है उसको भी मैंने यहाँ पर रखा है। इस तरीके से हम लोग पूरा कंपेरिजन करेंगे अभी। देखिए यहाँ पर इसका इश्यू का प्राइस है, ये इसका लिस्टिंग का प्राइस है 228 का, देख सकते हैं, यानी ग्रीन जोन में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए अगर गिरकर जाता है ये, अगर गिरकर ये चला जाता है ये, तो देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट का काम करेगा 200 के रेंज में। 200 जो रहता है ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। उसमें इसका पीवी रेशियो लगभग 22 से लेकर के 23 के रेंज में निकल कर आएगा, तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। फिर यहाँ पर है ऊपर जा गया, मान लीजिए जाता है तो जैसे 238 हुआ तो 27 का पीवी रेशियो, 264 होगा तो 30 का पीवी रेशियो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं 34 जाएगा तो 300 का पीवी रेशियो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इंडस्ट्री कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, यानी कि 300 तक यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है नहीं। सो 200 से 300 का रेंज यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट के मूड माहौल के ऊपर में। साथ ही साथ वारे को लेकर के कोई नेगेटिव न्यूज आता है कि नहीं आता है, आईटी रेट को लेकर के मान लीजिए कोई नेगेटिव न्यूज आया, कुछ हुआ तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पर और यहाँ पर हो सकता है। साथ साथ ग्रो का कैसा ट्रेडिंग चलता है, आज के दिन में कोई रिवर्सल होता कि नहीं होता, ये भी बहुत कुछ मैटर करेगा। तो दो चीज को आपको ध्यान देना, एक है वारे का क्या सिचुएशन है, दूसरा आईपीओ मार्केट अभी कैसा ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा। पूरे आईपीओ को चेक कीजिएगा साथ में। तो रेंज क्या निकल कर आ रहा है, 200 से लेकर के 300 का रेंज सेफ रेंज है। जैसे ही 300 के ऊपर में जाएगा इंडस्ट्री का पीवी रेशियो को मैच करने लगेगा। उसके बाद जो रहता है वारे कहां पर खड़ा है, तो वारे ध्यान दीजिएगा इसी रेंज में है, वारे का पीवी रेशियो को चेक कीजिएगा तो इसी रेंज में निकल कर आ रहा है, यानी कि 300 से 309 का रेंज में प्रॉफिट बुकिंग रेंज रहेगा। एंड इधर जाते जाते फिर से बाइंग इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब है कब बहुत महंगा हो जाएगा, तो इंडस्ट्री का पी बार रेशियो जो इशू से पहले चेक कीजिएगा तो लगभग 40 की रेंज में था, तो 350 तक भी यहाँ पर देखने का चांसेस बन सकता है, लेकिन देखिए तुरंत में ये नहीं होने वाला है, बिकॉज अभी पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव साइड में कल तक था, आज थोड़ा सा सुधर रहा है। एंड यहाँ पर सेक्टर का जो रहता है, लीडर जो रहता है, उसको लेकर के थोड़ी नेगेटिव न्यूज है, ग्रो का अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। रेंज हम लोगों ने पकड़ लिया है, 200 से लेकर के 300 जो रहता है ये सेफ रेंज मुझे नजर आ रहा है। मैं आपको कोई बायर सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अभी थोड़ा सेक्टर एंड आईपीओ मार्केट को लेकर के यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।